नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने, चुनाव जीते, ये हम नहीं कहते। नरेंद्र मोदी के वोटर और उनके भक्तगण यह बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश के चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना रखा है और ज्ञानेश कुमार गुप्ते उनका कारिंदा मात्र है। यह हम नहीं कहते, यह फैक्ट कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश की सारी व्यवस्थाओं को इस तरह से कैद कर लिया है कि तालिबानी स्टेट बन गया है। यह हम नहीं कहते, यह फैक्ट कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ में धोखा किया है, यह हम नहीं कहते, यह इस देश के तमाम लोग कहते हैं। और जब देश के नेता प्रतिपक्ष इन्हीं बातों को लेके सवाल उठाते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो सबूत दे देते हैं, तो घबराया हुआ मोदी कहता है उन्हें जनता का आशीर्वाद पच नहीं रहा है। और चुनाव आयोग कह देता है कि हमें तो सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट चाहिए, बाकी कोई आरोप लगाएगा तो नहीं चाहिए। जी हां, आज ये सारी बातें सामने आ गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने पूरे बिहार में आज तहलका मचा दिया है। बिहार के सासाराम में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले बिहार की सड़कों पर, तो जनसैलाब यूं उमड़ा कि जैसे उनके हीरो आ गए हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें न्याय देने के लिए। जी हां, आज यही माहौल देखने को मिला। तो चलिए शुरुआत करता हूं। द हिंदू अखबार देश का सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूह है और उस अखबार ने एक सर्वे किया, नरेंद्र मोदी के वोटर्स के बीच सर्वे किया। नरेंद्र मोदी के जो वोटर हैं, भक्त हैं, उनमें से 30% वोटर और भक्तों ने कहा कि हां, हमें भी लगता है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके जीते हैं, प्रधानमंत्री बने। जी हां, द हिंदू अखबार का यह सर्वे बता रहा है। जब द हिंदू अखबार का यह सर्वे बता रहा हो तो नरेंद्र मोदी कह रहे होते हैं। एक सड़क के उद्घाटन में, उसी सड़क के, जिस सड़क के बनाने का आपने देखा था, का 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की ली गई थी। जी हां, वही द्वारिका एक्सप्रेसवे जिसको कैग ने कहा था, हमने नहीं, भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के कैग ने कहा था कि इस सड़क में ऐसा घोटाला है। दुनिया भर में सड़क जो है अधिकतम 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनती है, अधिकतम, लेकिन वहां 250 करोड़ की 1 किलोमीटर सड़क बन रही है। क्या सोने की बन रही है? बहरहाल नरेंद्र मोदी है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त में वह वक्त इसलिए वही चुना गया जिस वक्त राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की और तमाम नेताओं की बिहार में वह वोट अधिकार बचाओ रैली होनी थी, जिससे कि सारा मीडिया नरेंद्र मोदी के शो को लाइव दिखाए, राहुल गांधी अखबारों से गायब हो जाए, चैनल से गायब हो जाए। वही हुआ। उसके अलावा दूसरा कार्यक्रम राहुल गांधी पर हमला करने के लिए अचानक किया गया। कल ही रात को सूचना दी गई कि चुनाव आयोग जो है संडे को 3 बजे राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा
लंबी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो हो करके वही जलेबी बनाई गई जो पिछले तमाम दिनों से बनाई जा रही थी। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर, चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो, पांचवा पांचवा है, पांचवा। पांच वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। छठा वोट, छठा वोट, छठा। सातवां वोट, सातवां सातवां। तब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं वहां पर कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का एजेंट है, कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में। क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। और वो एजेंट की तरह से काम कर रहा है। वो विपक्ष के नेताओं द्वारा दिए गए फैक्ट्स पे, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तमाम सारे सबूतों पे कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता है, कोई जांच नहीं करना चाहता है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ढाल बनना चाहता है, वोट चोरी में, संविधान चोरी में, लोकतंत्र चोरी। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा स्पष्ट बताया। जब वो ये बता रहे थे तभी नरेंद्र मोदी उस सड़क का उद्घाटन करते हुए कह रहे थे कि मुझे तो जनता का आशीर्वाद मिला है और मुझे जो यह आशीर्वाद मिला है उसके बूते मैं यहां खड़ा हूं, यह सब कर पा रहा हूं। लेकिन इससे विपक्षी दलों, कुछ खासकर लोगों के पेट में दर्द होता है। अब उन्हें पच नहीं रहा है। तो बड़ी स्थिति यह है, पच किसको नहीं रहा है वो दिखाई देता है। उसी वक्त में कांग्रेस पार्टी के नेता बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि आरएसएस इंडियन तालिबानी गिरोह है
और इंडियन तालिबान है। क्यों है वो इसके पीछे वजह बताते हैं कि जिस तरह से तालिबान हर चीज पे कब्जा कर लेता है, धोखा करता है, उसी तरीके से तो नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस ने किया है। और शायद यही वजह है जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया है। अजीब विरोधाभास। उनके मतदाता मान रहे हैं कि चोरी की सरकार है, उनके अपने लोग मान रहे हैं कि इस देश में कुछ भी हो बीजेपी की मनमानी चलेगी, आप किसी को वोट डालो, वोट भाजपा को ही जाएगा। ये सब कुछ जो कह रहे हो, उस स्थिति में चुनाव आयोग भी उनका सपोर्ट करने उतर पड़ा हो, ऐसी स्थिति में बिल्कुल सवाल आता है कि तालिबानी ही तो है, क्योंकि कुल 37% वोट से नरेंद्र मोदी की सरकार है और 60% वाले लोग सासाराम में जुटे हुए थे। 60% वोट लेने वाली पार्टियां सासाराम में जुटी थी और यहां 37% वाला राज करते हुए अपने ढंग से कहानी बता रहा था। उस वक्त सवाल उठता है कि आखिर खेल क्या है? तो खेल का जवाब खुद चुनाव आयोग दे देता है। वो एक तरफ तो कहता है पक्ष और विपक्ष हमारे लिए दोनों बराबर है, लेकिन दोनों को जब वो समकक्ष बताता है, उस वक्त ही वो राहुल गांधी से एफिडेविट चाहता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगाते हैं 6 सीटों पर वोट चोरी का, उन अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगता है, जबकि 5 दिन हो गए। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। 5 दिन में भी वो नहीं मांगता है, लेकिन राहुल गांधी से रियल टाइम एफिडेविट मांग रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उधर ट्वीट कर करके उनको मिसलीडिंग बता करके और साथ ही एफिडेविट की मांग की जा रही। जब आपने मिसलीडिंग पहले ही बता दिया तो एफिडेविट लेके क्या करोगे? और जिस नियम के तहत एफिडेविट मांग रहे थे उसमें तो मांगने का आपको हक ही नहीं है। तीसरी चीज, खुद ही चुनाव आयोग ने बता दिया कि शिकायत 45 दिन के भीतर देनी चाहिए थी उस कानून के तहत, और वही का मतदाता होना चाहिए उसे। तो राहुल गांधी तो दोनों नहीं है, न 45 दिन के भीतर बात कर रहे हैं, न ही राहुल गांधी वहां के मतदाता हैं। यानी आप कुछ करना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। यह स्पष्ट आपने कर दिया। 45 दिन में शिकायत इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि डिजिटल मशीन रीडेबल डाटा आपने दिया नहीं, और उसका भी आपने जवाब दे दिया कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी एक कानूनी बाध्यता है, जबकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं। जब वैसे देते हैं तो ऐसे दे दीजिए।
तीसरी, उन्होंने यह कहा कि चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं। राहुल गांधी ने जो फैक्ट दिए, उन फैक्ट पर आपके पास कोई जवाब नहीं। और जो कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने सवाल किए, उनके जवाब नहीं थे। यानी किसी का जवाब नहीं देना है, सिर्फ भाजपा आरएसएस का बचाव करना है, उनकी चोरी का बचाव करना है। तो आज दिख रहा था ज्ञानेश कुमार गुप्ते नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस के एजेंट की तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे कहा गया कि वीडियो फुटेज क्यों नहीं देते हैं, तो साहब एक बड़ा अजीब सा जवाब आया, इसलिए नहीं देते कि महिलाओं और लड़कियों की निजता भंग ना हो। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो क्या मतदान केंद्र पर लड़कियां और महिलाएं नग्न होती हैं क्या, जो उनकी निजता भंग होगी? क्या महिलाएं, लड़कियां वहां पर बाथरूम यूज कर रही होती हैं? वोट डालते वक्त वो क्या आलिंगनबद्ध होती हैं? क्या वो उनका बेडरूम होता है? उनकी निजता कैसे भंग हो सकती है? क्योंकि वोट डालने जाते वक्त वहां पर तमाम सारे अखबार, चैनल, दूसरे और माध्यमों से लोग फोटोग्राफ करते हैं। लड़कियां अपने वोट डाल करके फोटोग्राफ करती हैं, पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे, महिलाएं करती हैं। तो फिर निजता कैसे भंग हो गई? सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए, यहां आप निजता, अब जब कहा जाता है डिजिटल रीडेबल मत सूचियां क्यों नहीं दे रहे हैं, तब वो कहते हैं इसलिए कि निजता भंग हो जाए। उसमें कौन सी निजता, जब सर्च किया जा सकता है, एक एक व्यक्ति का सर्च किया जा सकता है। चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को वही सूचियां कागज में देता है, तो उसमें क्यों नहीं दे सकता है? चोर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने ही सवालों में फंस करके, जवाबों में फंस करके यह एक्सपोज हो रहा था कि चुनाव आयोग ही चोर है और एजेंट भी है उस तालिबानी सत्ता का, जो ताकत के बूते, झूठ के बूते, नफरत के बूते ये सब करती है। जिस समय यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री असीम अरुण कह रहे थे, मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है, और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। तो क्या चुनाव आयोग अखिलेश यादव के अंडर में, क्या चुनाव आयोग उनके अंडर में काम करता है? कैसे कटवा सकता है चुनाव आयोग? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। या उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वो क्या कर रही थी? असीम अरुण एक पुलिस ऑफिसर रहे, आईपीएस ऑफिसर, और वो शख्स जब यह कहता है तो फिर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो जाता है। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फ्रॉड करता है, तो इससे यह साबित होता है कि यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति यह कर सकता है, तो पक्ष का व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। शायद यही वजह थी कि जब सासाराम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम सारे नेता जब जुटे, तो पूरी जनता
उनके लिए इस तरह से जुटी थी जैसे हमारे मसीहा आ गए। और वहां की जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया, उनके साथ जनसैलाब चल रहा था। और जब यह सब हो रहा था तब लालू प्रसाद यादव ने, बीमार लालू प्रसाद यादव ने वहां पर आह्वान किया कि भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। लाल किले में ठहर कर वो कहते हैं इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा अगर देन है, अगर कोशिश है तो आरएसएस का है। उन्होंने कहा आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रहा है, एक बहुत बड़ा एनजीओ है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे ठहरते बोलते हैं। अरे भाई, ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। और ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूर्य पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। राहुल गांधी ने वह हर सच बता दिया जिससे चुनाव आयोग खुद नंगा हो गया। उसे सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ेगी। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो कहीं कोई घटना हो जाती है वहां का आता है, तो फिर चुनाव वोटिंग के समय का क्यों नहीं दिया जा सकता है? यानी खेल आप समझ सकते हैं। चूंकि चुनाव आयोग एजेंट है तो वो एजेंट की भाषा ही बोल रहा था और उसी तरह कह रहा था 7 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। चुनाव आयोग के साथ कैसे हो सकते हैं? चुनाव आयोग के साथ संविधान हो सकता है, चुनाव आयोग के साथ कानून हो सकता है, ताकत हो सकती है, न्याय हो सकता है। मतदाता तो नहीं हो सकता है। मतदाता तो राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है। यानी खेल आप समझिए, यही फ्रॉड है जिसका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया। तो चुनाव आयोग के ऐसे मिर्ची लगी है जैसे उसके सीधे आग लगा दी गई और नरेंद्र मोदी खुद बचाव में बौखलाए हुए।
तो अब राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता चल पड़ी है वोट बचाओ अभियान के लिए। सोचिए, लोकतंत्र बचाना है, 16 दिन में राहुल गांधी क्या करेंगे, यह सोच के मोदी गैंग डरा हुआ है। पहले दिन का डर ही पूरा तस्वीर क्लियर कर देता है। जी हां, जय